और हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक एक बड़ी पहेली बन चुकी है सीमा हैदर, और उसके खिलाफ आखिरकार जांच शुरू हो गई है। सीमा हैदर की सच्चाई जानने के लिए यूपी एटीएस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई और नेपाल होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल कैसे हुई। इस सवाल का जवाब यूपी एटीएस तलाशेगी। यूपी एटीएस सीमा के सारे सफर के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और उनकी कॉल डिटेल्स को भी खंगालेगी। यूपी एटीएस सीमा के अलावा उसके परिवारजनों की जानकारी भी जुटाएगी। यूपी एटीएस ने जांच पड़ताल शुरू भी कर दी है। यूपी एटीएस जांच कर रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई और फिर वाया नेपाल भारत कैसे आई। इस दौरान वो किन लोगों के संपर्क में आई, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, पूरी यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की भी पड़ताल होगी। साथ ही यूपी एटीएस सीमा के सभी परिजनों की कुंडली भी निकलवाएगी। इसके लिए तकनीकी मदद ली जाएगी। कोई भी दरवाजा अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन क्योंकि एटीएस की जो नोएडा यूनिट है थोड़ी देर पहले हिरासत में उसे लिया है। सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेजे गए हैं और सीमा के चाचा भी, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी में सूबेदार थे। यूपी एटीएस सीमा हैदर की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। इसके अलावा उसके पाकिस्तानी संपर्कों की भी जांच हो रही है। पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा के रुबुपुरा तक का सफर सीमा हैदर का काफी सस्पेंस से भरा है, और इसीलिए एटीएस की जांच में सीमा हैदर के मामले में कई राज बेपर्दा हो सकते हैं, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी को शक के दायरे में खड़ा करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर की पबजी गेम के दौरान ग्रेटर नोएडा के रुबुपुर निवासी सचिन मीणा से मुलाकात हुई। मोबाइल गेम से मामला बढ़ते बढ़ते प्रेम संबंधों तक पहुंच गया। सचिन की मोहब्बत की खातिर सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। लेकिन एक 5वीं पास सीमा कैसे सरहद पार कर गई? सीमा ने 4 मोबाइल फोन क्यों रखे थे? 6 पासपोर्ट रखने की आखिर क्या जरूरत थी? और नेपाल के रास्ते भारत की सरहद पार कर 2 महीने तक नोएडा में भी रही। इस दौरान जांच एजेंसियों को कैसे भनक नहीं लगी? ये भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड हैं। लेकिन सवाल तो इस चीज को लेकर भी है, और सुरक्षा एजेंसियों से लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है कि बिना वीजा के सीमा आखिर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में कैसे दाखिल? क्या बिना वीजा भारत में गैर कानूनी एंट्री घुसपैठ के दायरे में नहीं आती है? इसके बावजूद सीमा को आसानी से कोर्ट से जमानत आखिर कैसे मिल गई? पुलिस ने सीमा की जमानत का कोर्ट में विरोध क्यों नहीं किया? पुलिस ने पूछताछ के लिए कोर्ट से सीमा की कस्टडी आखिर क्यों नहीं मांगी? पुलिस ने सीमा को देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटे ग्रेटर नोएडा में क्यों यूं ही आजाद छोड़ दिया? सीमा हैदर की गहराई से जांच के लिए बगैर उसे दिल्ली के पास रहने की इजाजत क्यों दे दी गई? सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों या पाकिस्तानी उच्चायोग से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा की जानकारी पाकिस्तानी दूतावास से शेयर की? क्या सीमा हैदर का इस तरह भारत आना और महीनों से खुले आम यहां पर रहना सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही और चूक नहीं है? और मीडिया में लगातार इंटरव्यू देने के बाद पिछले कुछ दिनों से सीमा हैदर अचानक लापता हो गई। कई दिनों से वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रही थी। सीमा के साथ साथ सचिन भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर सीमा अपने बच्चों को छोड़कर कहां गई? क्या भीड़ ने सीमा को परेशान कर दिया, या घर वालों ने ही उसे कहीं भेज दिया, या फिर सुरक्षा के मद्देनजर सचिन और सीमा को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि सीमा जांच एजेंसियों के रडार पर है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुर गांव में जहां सचिन का घर है, वहां पर यूपी पुलिस के 2 जवान तैनात किए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान सीमा के घर पर नजर रख रहे हैं, लेकिन सीमा और सचिन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो मीडिया कैमरों से नदारद है। लेकिन सीमा मीडिया के कैमरों और सवालों से बचने की कोशिश जरूर कर रही हो, लेकिन जी न्यूज ने उस जगह को खोज निकाला जहां सचिन और सीमा मौजूद थे। 15 जुलाई की रात करीब 8 बजे जी न्यूज संवाददाता सैयद मुबशिर रबुपुरा गांव में सीमा और सचिन के घर पहुंचे। उन्होंने सचिन सीमा के घर के दरवाजे को कई बार खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा कई बार खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अंदर से फिलहाल कोई आवाज अंदर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार बिल्कुल अंदर। सचिन आप अंदर हैं क्या? एक बार हमसे बात कर सकते हैं आप? सचिन आप हमसे बात कर सकते हैं एक बार? हम जी मीडिया से हैं। दरवाजा नहीं खुला तो सैयद मुबशिर ने पड़ताल की तो पता चला कि घर के अंदर सीमा के 4 बच्चे मौजूद हैं।
लेकिन सचिन और सीमा कहीं और नहीं बल्कि अपने घर से ही कुछ दूर पर पड़ोसी रिश्तेदार के घर पर रह रहे थे। इसी घर पे अंदर सीमा और सचिन दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर अंदर हैं, हालांकि इनके पड़ोसी रिश्तेदार भी हैं, तो उसी घर में रखा गया है। पुलिस के 2 जवान यहाँ पर मौजूद हैं। सीमा पर उठ रहे गंभीर सवालों पर हमने सीमा और सचिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों से हमें बात नहीं करने दी। 15 जुलाई को ही जी न्यूज की टीम ने सीमा से उसके घर पर मुलाकात की और उस पर उठ रहे सवालों पर भी बातचीत की। सीमा ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि आखिर वो कैसे नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल होने में कामयाब हुई। और सीमा का तर्क और दावा था कि चूंकि वो हिंदू बन चुकी थी, इसीलिए बॉर्डर पर उनकी जांच नहीं की गई। काठमांडू से जब आप यहाँ पे आए तो किस तरीके से कैसे, क्या वहाँ पे सचिन गया था आपको लेने या आप आपके लिए आए? अच्छा, नेपाल में। अच्छा, वहाँ से बस से आई थी जो? अच्छा, आप लोगों ने पहले ही शादी कर ली थी? इनके पास तो आना ही था। और जैसे आपको पता, क्योंकि मैं हिंदू तो हो चुकी थी पहले से, मैं हिंदू धर्म में आ चुकी थी। अब नहीं आई, ये 2 साल पहले मैं हिंदू धर्म में आ चुकी थी। ये मांग भरना, साड़ी पहनना मैं पहले से ही करती थी। तो इंडिया और पाकिस्तान नेपाल रिलेशन के क्षेत्र हिंदुओं के लिए आना बंदिश नहीं है। तो मैं हिंदू थी, मैं आई तो एकदम से पूछताछ नहीं किया गया। सीमा का ये दावा गले नहीं उतरता, क्योंकि बिना वीजा और जरूरी कागजात के भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी को भारत में घुसने नहीं देती हैं, वो चाहे पाकिस्तान का हिंदू नागरिक ही क्यों न हो। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल होकर सचिन मीना के साथ चुपचाप रह रही थी। न तो मीडिया को इस बारे में कोई जानकारी लगी, न ही सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लगी। इसीलिए सीमा संदेह के घेरे में है, क्योंकि सीमा बिना जांच एजेंसियों की जानकारी के 2 महीने से ज्यादा वक्त से राजधानी दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में रह रही थी। उसकी पोल तब खुली जब सचिन एक वकील के पास उसके कागजात बनवाने के लिए गया, लेकिन वकील ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। हालांकि सीमा हैदर खुद को पाक साफ बता रही है। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती। सीमा हैदर खुद को पाकिस्तान का जासूस होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। अगर मैं जासूस होती तो मैं खुद चल के वकील के पास ना जाती, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला चाहिए था। हमारे पास कुछ भी नहीं थे, तो हम उनसे हेल्प लेने गए कि कोई तरीका बताएं कि हम किस तरह कागज वागज बनवा सकते हैं। सीमा हैदर का कहना है कि चाहे उसे जेल भेज दिया जाए, लेकिन वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है, या फिर उसकी लव स्टोरी सच्ची है, या फिर वो किसी सीक्रेट मिशन पर भारत आई है? इस सवाल का जवाब अब यूपी एटीएस तलाश रही है। हालांकि सवाल तभी से उठ रहे थे जब सीमा की गिरफ्तारी और फिर उसकी रिहाई के बाद वो मीडिया कर्मियों की सुर्खियों में छाई रही। वो 4 बच्चों की मां है, बलूच की रहने वाली है, 5वीं पास है, लेकिन फर्राटेदार हिंदी बोलती है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। और पत्रकारों को हम लोग जवाब नहीं दे सकते, अच्छे नेता जवाब नहीं दे सकते, इस तरह से वो जवाब दे रही है, बात कर रही है। तो कई बार लगता है कि इस प्रेम में कहीं कोई साजिश तो नहीं है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीमा हैदर पहले मुस्लिम थी, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे नमाज का तरीका या कुरान की छोटी छोटी आयत तक भूल गई। अगर कोई इंसान 20-25 साल मजहब इस्लाम के ऊपर अमल करता चला आ रहा है, तो क्या वो 10 या 15 या 20 दिन के अंदर वो तमाम 20-25 साल के अपने अहमाल और अहकामात को भूल जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की जिम्मेदारी अब यूपी एटीएस के पास है। पाकिस्तान से बिना वीजा भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर के किस्से तो प्यार के वो सुना रही है, लेकिन उसके और सऊदी अरब में बैठे उसके पति गुलाम हैदर, दोनों के दावों में जमीन आसमान का अंतर है। सीमा के मुताबिक गुलाम हैदर से उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी, लेकिन उसके पति गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी। और पापा के कारण हुई थी, कोई धूमधाम से नहीं हुई, बस कोर्ट के कुछ कागजों में साइन करवाया गया था मुझसे, क्योंकि कहीं मैं किसी को पसंद करती थी गांव में, तो पसंद करना क्राइम माना जाता था, तो इसलिए मेरी इनसे शादी हो गई, सिंपल सी। मेरा लव मैरिज था, इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में तू घर लेके दिया। सीमा ने दावा किया है कि पति के जुल्म से तंग आकर वो सचिन के प्यार में पड़ी। हालांकि पहले पति के मुताबिक उसके सीमा से मधुर रिश्ते थे। गुलाम हैदर से रिश्तों में खटास क्यों आ गई? हमारी शुरू से लेकर थी, लड़ाई चलती रहती, क्योंकि ये मुझे गांव ले जाने की बात करते थे और मैं मना करती थी। सीमा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और अच्छा ताल्लुकात था कि हमें कभी भी ऐसा इल्म हुआ ही नहीं कि सीमा ऐसा चला जाएगा। सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर उसे वापस अपने पास बुलाना चाहता है।